प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रो कर्यो लोकार्पण। मिशन रे तहत प्रायोगिक तौर पर चुनिंदा शहरों में नागरिकों ने जारी कर्या जावेला डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राजस्थान यात्रा माथे। जैसलमेर में सैनिका ने कर्या संबोधित। जुआना रो बढ़ायो मनोबल। जोधपुर में लोक कलाकार सु वेला रूबरू। प्रदेश में लंबा अंतराल रे पाचे फेर्यू खुला प्राइमरी स्कूल। 50% क्षमता रे साथे टाबरारी उपस्थिति ने मंजूरी। विश्व पर्यटन दिवस के मौके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला निधि 2.0 और भारत में पर्यटन के आंकड़े एक नजर में न करियो लॉन्च। प्रदेश रा पर्यटन ठोरा माथे सैलानियों रो प्रवेश निःशुल्क। प्रदेश में रीट परीक्षा शांतिपूर्ण संपन्न। कई जिला में पकड़ा गया नकलबाज। नमस्कार, दूरदर्शन समाचार में आप घणा स्वागत। मैं हूं गौरव शर्मा। समाचार अब विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रो लोकार्पण कर्या। प्रधानमंत्री बीत्या बरस 15 अगस्त ने इन मिशन री प्रायोगिक परियोजना की घोषणा की नहीं। फिलहाल राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन संघ शासित प्रदेश में प्रयोगरा दौरा पर लागू करो गयो है। मिशन के तहत हरेक नागरिक ने एक स्वास्थ्य कार्ड जारी करो जावेलो, जिनमें वारे स्वास्थ्य री पूरी जानकारी हुएली। माननीय प्रधानमंत्री जी से करबद्ध निवेदन है कि आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन का राष्ट्रव्यापी लॉन्च करें। भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 130 करोड़ भारतवासियों के स्वास्थ्य हित में एक सपना देखा। सपना डिजिटल हेल्थ का, जिससे एक ऐसा भारत बने जहां हर भारतीय, चाहे वो देश के किसी भी कोने में हो, जरूरत पड़ने पर स्वास्थ्य समाधान के लिए किसी पेपर वर्क, रसीद या किसी दूसरे व्यक्ति पर आश्रित न होगा। अब ये बस एक मिशन नहीं, एक संकल्प है। भारत का करना कायाकल्प है। स्वास्थ्य सेवाएं अब होंगी डिजिटल। स्वस्थ होगा भारत का कल। आइए डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ उठाएं, स्वस्थ और सुखी भारत बनाएं। 21वीं सदी में आगे बढ़ते हुए भारत के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। बीते 7 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सुविधाओं को मजबूत करने का जो अभियान चल रहा है, वो आज से एक नए चरण में प्रवेश कर रहा है। और ये सामान्य चरण नहीं है, ये असामान्य चरण है। आज एक ऐसे मिशन की शुरुआत हो रही है जिसमें भारत की स्वास्थ्य सुविधाओं में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने की बहुत बड़ी ताकत है। साथियों, 3 साल पहले पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जन्म जयंती के अवसर पर पंडित जी को समर्पित आयुष्मान भारत योजना पूरे देश में लागू हुई थी। मुझे खुशी है कि आज से आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन भी पूरे देश में शुरू किया जा रहा है। ये मिशन देश के गरीब और मध्यम वर्ग के इलाज में होने वाली जो दिक्कतें हैं, उन दिक्कतों को दूर करने में
बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। टेक्नोलॉजी के माध्यम से मरीजों को पूरे देश के हजारों अस्पतालों से कनेक्ट करने का जो काम आयुष्मान भारत ने किया है, आज उसे भी विस्तार मिल रहा है, एक मजबूत टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म मिल रहा है। साथियों, आज भारत में जिस तरह टेक्नोलॉजी को गुड गवर्नेंस के लिए, गवर्नेंस सुधारने का एक आधार बनाया जा रहा है, वो अपने आप में जन सामान्य को एम्पावर कर रहा है। यह अभूतपूर्व है। डिजिटल इंडिया अभियान ने भारत के सामान्य मानवी को डिजिटल टेक्नोलॉजी से कनेक्ट करके देश की ताकत अनेक गुना बढ़ा दी है। अब हम भलीभांति जानते हैं, हमारा देश गर्व के साथ कह सकता है 130 करोड़ आधार नंबर, 118 करोड़ मोबाइल सब्सक्राइबर्स, लगभग 80 करोड़ इंटरनेट यूजर, करीब 43 करोड़ जनधन बैंक खाते, इतना बड़ा कनेक्टेड इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया में कहीं नहीं है। ये डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर राशन से लेकर प्रशासन तक हर एक को तेज और पारदर्शी तरीके से सामान्य भारतीय तक पहुंचा रहा है। यूपीआई के माध्यम से कभी भी, कहीं भी डिजिटल लेन देन में आज भारत दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है। अभी देश में जो ई रूपी वाउचर शुरू किया गया है, वो भी एक शानदार पहल है। साथियों, भारत के डिजिटल समाधानों ने कोरोना से लड़ाई में भी हर भारतीय को बहुत मदद की है, एक नई ताकत दी है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज प्रदेश में पधार्योड़ा है। वे आज सरहदी जिला जैसलमेर में सीमा सुरक्षा बल री 191वीं बटालियन में जुआना ने संबोधित की न। उपराष्ट्रपति सैन्य स्टेशन स्थित युद्ध संग्रहालय रो अवलोकन कर अधिकारियों संवाद कर्या। इन मौके राख्या सैनिक सम्मेलन में उपराष्ट्रपति कहा कि भारत शांति प्रिय देश है, पण एम सुरक्षा बल सीमा पार सु किणी भी चुनौती से निपटवा में सक्षम है। वे सैन्य बलारी तारीफ करता था कहा कि कठिन परिस्थितियों में भी भारतीय जवान मुस्तैदी काम कर रहा है। देश की आंतरिक सुरक्षा हो, आतंकवाद हो या नक्सली हिंसा हो, सुरक्षित बलों के कारण ही देश इन उपद्रवों पर नियंत्रण पा सका है। इस तरह के अतिवाद हिंसा पर नियंत्रण करते समय भी आप सभी यथासंभव नियमों का पालन करते हैं। नुकसान वाली घटनाओं को भी बावजूद मानवाधिकारों का भरसक पालन करते हैं। आपका अनुशासन, आपका संयम, आपका प्रशिक्षण अभिनंदनीय है। आपदा के स्थिति में भी हमारे सुरक्षा बल नागरिक प्रशासन की सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। विगत 2 वर्षों से विश्व के साथ साथ भारत में भी कोविड महामारी का प्रकोप रहा है। स्वास्थ्य कर्मियों के साथ हमारे सुरक्षा बलों के सदस्य भी अग्रिम पंक्ति के योद्धा बने, स्थानीय प्रशासन को सहयोग दिया, इलाके के जनता की सहायता की। शांति काल में भी
अब देश की उन्नति में सहायक होते हैं। मुझे बताया गया कि बल ने पर्यावरण संरक्षण, स्वच्छता आंदोलन, जल संरक्षण जैसी रचनात्मक कार्यक्रम में अभिनंदनीय सहयोग दिया है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज सू जोधपुर दौरा माथे है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके मेहरानगढ़ किला में राख्या कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति स्थानीय लोक कलाकारों सू मिलेला। एक लंबा टाइम रे पाछे पहली क्लास 5वीं ताणीरा स्कूल फेरू शुरू हुए गया है। राज्य सरकार कानीसो जारी गाइडलाइन के पाछे 50% क्षमता रे साथे टाबर स्कूल पूग्या। कोरोना महामारी रे दौरान टाबर मास्क पहरिया नजर आया। प्रदेश में टाबरा स्कूल कोई 1.5 साल पाछे फेरू खुल गया है। आज पहली सू 5वीं ताड़ी रे टाबर तय टाइम से स्कूल पूग्या। लंबा टाइम रे पाछे सहपाठिया ने देकर नन्ना विद्यार्थियों री खुशी रो ठिकानो नहीं रियो। स्कूल संचालक बताया कि टाबरा ने पूरी जांच और गाइडलाइन रे पाछ साथ ही कक्षा में बिठायो गयो। क्या ज्यादा अच्छा लग रहा है? स्कूल में मजा आ रहा है। दोस्तों से मिले सबसे, आप अपने फ्रेंड्स से सबसे। अच्छा, मम्मी पापा ने कुछ समझा के भेजा होगा ना, क्या क्या ध्यान रखना है स्कूल में आप जा पाओगे? बताओ आप क्या क्या ध्यान रखना है आपको? सैनिटाइजर करना है बार-बार। हाँ, और पढ़ाई सही से करना है। और पढ़ाई अच्छे से करनी है। मास्क हटाएंगे? नहीं हटाएंगे? पक्का प्रॉमिस? विश्व पर्यटन दिवस के मौके नई दिल्ली में राख्या कार्यक्रम में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला निधि 2.0 और भारत में पर्यटन रा आंकड़ा एक निजर में 2021 ने लॉन्च करया। पर्यटन मंत्रालय कानीसु राख्या कार्यक्रम ने संबोधित करता था लोकसभा अध्यक्ष कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था में जीडीपी रो 5% हिस्सो पर्यटन सु है। वह कहो कि केंद्र सरकार कानीसो कर्या जारिया प्रयासा सु भारत ने पर्यटन की दृष्टि सु विश्व पटल माथे एक नई पहचान मिली है। विश्व पर्यटन दिवस के मौके पर नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ। इस समारोह में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद थे। केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी और पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट और श्रीपद यशो नाइक भी कार्यक्रम में मौजूद थे। इस अवसर पर लोकसभा ने पर्यटन क्षेत्र को अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन बताया। पर्यटन ही अर्थव्यवस्था का ग्रोथ इंजन है और विश्व में कई देश तो ऐसे हैं जहां की आर्थिक स्थिति पर्यटन पर टिकी हुई है। इसलिए इकोनॉमिक ग्रोथ करने के लिए दुनिया में टूरिज्म सबसे बड़ा सेक्टर आज की तारीख में है और इसलिए हमें इस दिशा की ओर कारगर कदम उठानी चाहिए। पिछले 5 वर्षों के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमने कई टूरिज्म स्थान डेवलप किए, नए पर्यटन के क्षेत्र बनाए, जिसके कारण जो हमारा इंडेक्स 65वें स्थान पर था, आज हमारा इंडेक्स 34वें स्थान पर आ चुका है। क्योंकि एक विजन के साथ माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के कई क्षेत्रों को पर्यटन दृष्टि से डेवलप करने का काम किया। खबर हाल ओरू है बण उनसों पहला एक विराम। आप देखता रहो डीडी राजस्थान। सपना भी आपका, संकल्प भी आपका, समय भी आपका, समर्पण भी आपका और सिद्धि भी आपकी। न्यू इंडिया सपनों से हकीकत की ओर बढ़ता हुआ भारत। न्यू इंडिया जहां उपकार नहीं अवसर होंगे। न्यू इंडिया की नींव का मंत्र
सभी को अवसर, सभी को प्रोत्साहन। न्यू इंडिया, नई संभावनाओं, नए अवसरों का भारत। न्यू इंडिया, लहराते खेत, मुस्कुराते किसानों का भारत। न्यू इंडिया, आपके हमारे स्वाभिमान का भारत। સમાચારમાં એકર ફેરું આપરો ઘણો ઘણો સ્વાગત। प्रदेश में टाबरारा स्कूल कोई 1.5 साल पाछे फेरू खुल गया है। आज पहली सू 5वीं ताड़ीरा टाबर तय टेम सू स्कूल पूग्या। लिंबा टेमरे पाछे सहपाठिया ने देकर नाना विद्यार्थियों खुशी रो ठिकाणो नहीं रियो। स्कूल संचालक बताया कि टाबरा ने पूरी जांच और गाइडलाइन के साथ ही कक्षा में बिठायो गयो। आज करीब 18 महीने बाद कक्षा 1 से 5 तक के बच्चों का स्कूल ओपन हुआ है और इसमें बच्चों को प्रवेश बिना मास्क के किसी बच्चे को प्रवेश नहीं है। अगर कोई बच्चा भूल जाता है तो यहाँ पर मास्क की व्यवस्था की गई है। बच्चों को मास्क दिया जा रहा है, बच्चों के हाथ सैनिटाइजर किया जा रहा है, थर्मल स्कैनिंग से उनके तापमान की जाँच की जा रही है और बच्चे बहुत उत्साह से स्कूल में आए। बहुत दिनों बाद उनको अपने सहेलियों दोस्तों से मिलने का मौका मिला है और जब लंच होगा तो बच्चों का टिफ़िन है किसी के साथ शेयर नहीं किया जाएगा। खुद बच्चे अपना टिफ़िन और अपनी बोतल अब साथ लाए हैं। क्लास टीचर है वो भी बच्चों के साथ लंच में बच्चों के साथ ही रहेगा। मेरा नाम कई शर्मा है। मैं यहाँ पे स्कूल में आके मुझे बहुत अच्छा लगा है। पहले मैं ढंग से पढ़ाई नहीं कर पा रहे थे, अब हम ढंग से पढ़ाई कर पा रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा मेरे पुराने फ्रेंड्सों से मिलके और हम यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई भी कर लेंगे। आज विश्व पर्यटन दिवस है। राजस्थान रो पर्यटन गतिविधियां और स्वागत सत्कार ने लेर बहुआयामी इतिहास रियो है। पर्यटन दिवस के मौके राज्य भर में कई कार्यक्रम रखा जा रहा है। इन बरस री थीम टूरिज्म फॉर इंक्लूसिव ग्रोथ राखी जी है। इन मौके राज्य पर्यटन स्थल में सैलानियारो प्रवेश निःशुल्क राखी जो है। वडे पर्यटका खातर राजस्थानी लोक नृत्यारी भी प्रस्तुति दी जा रही है। विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर आज सभी संग्रहालय और मॉन्यूमेंट बिल्कुल पर्यटकों के लिए फ्री रखे गए हैं। कोरोना सेकेंड लहर के बाद इस तरह से पर्यटकों का जयपुर में आना और म्यूजियम और मॉन्यूमेंट का अवलोकन करना ये शुभ संकेत है पर्यटन सीजन के लिए, पर्यटन उद्योग के लिए। आने वाले समय में मैं उम्मीद करता हूँ कि पर्यटन सीजन में 2019 वाली स्थिति नहीं तो हम लगभग उसके नज़दीक पहुँचने की पूरी कोशिश करेंगे और वो दिख रहा है कि हम पहुँच जाएंगे। आज पर्यटन दिवस है और आई वुड से कि काफ़ी अच्छा है। अगर आपको थोड़ा हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो स्पेशली कॉइन्स हैं और ममीज़ वगैरह हैं, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आई थिंक आप बहुत एंजॉय करेंगे। दिस इज़ द सेकंड टाइम जब मैं जयपुर एक्चुअली आ रही हूँ एंड आई एम नॉट मिसिंग दिस प्लेस ऑफ कोर्स बिकॉज आई थॉरली एंजॉयड इट। सीकर में कला संस्कृति और पर्यटन महकमारा तत्वावधान में विश्व पर्यटन दिवस के मौके जिला स्तरीय प्रदर्शनी रो उद्घाटन करो गयो। इन मौके अतिरिक्त जिला कलेक्टर धारा सिंह मीणा, सहायक पर्यटन अधिकारी आनंद भारद्वाज मौजूद रहा। इन मौके अतिरिक्त जिला कलेक्टर बताया कि प्रदर्शनी रो मकसद राजस्थान की कला और संस्कृति सु आम जन ने रूबरू करानो है। स्टूडेंट्स के लिए और आम लोगों के लिए फ्री रखा है ताकि वो यहाँ विजिट कर सके और शेखावटी की जो पर्यटन की जो चीज़ें हैं उनका अवलोकन कर सके। और इसके अतिरिक्त आज वर्चुअल संगोष्ठी के माध्यम से पर्यटन की संभावनाओं को किस तरह से शेखावटी क्षेत्र में साकार किया जा सकता है उसके संबंध में आज संगोष्ठी रखी गई है। तो मैं आप सभी लोगों से अपील करता हूं कि विश्व पर्यटन दिवस के इस उपलक्ष्य में आप प्रदर्शनी का अवलोकन करें और यहाँ के जो पर्यटन के जो क्षेत्र हैं उनको किस तरह से विकसित किया जा सकता है उसके संबंध में पर्यटन विभाग को राय दें। अलवर जिला में भी मूसी महारानी छतरी माथे पर्यटन महकमा कानीसू प्रदर्शनी राखी जी। विश्व पर्यटन दिवस के मद्देनजर संग्रहालय में पर्यटका ने निःशुल्क प्रवेश दियो गयो। पेंटिंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। उससे पहले प्रातःकाल में एडीएम सिटी महोदया के द्वारा फोटो एग्जीबिशन मूसी रानी की छतरी पर इसका उद्घाटन किया गया, जो कि पर्यटकों के लिए सायकाल तक जारी रहेगी। आज
राजकीय संग्रहालय में सभी पर्यटकों का प्रवेश जो है वो निःशुल्क है विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर। अजमेर पुरातत्व पर्यटन महकमा साझा तत्वावधान में अजमेर किला में प्रदर्शनी आयोजन करो जेने स्थानीय पारंपरिक नवीन पर्यटक स्थल ने प्रदर्शित करो गयो। पर्यटन विभाग है, इनके द्वारा जो आज भी प्रोग्राम रखा गया इसमें गजलों का प्रोग्राम और ये बहुत अच्छा प्रोग्राम था और एग्जीबिशन के हिसाब से भी दिखाया पर अच्छा प्रोग्राम था। और जो स्मार्ट सिटी के तहत हमारे अजमेर में जो प्रोग्रेस चल रही है वो बहुत जल्दी ही खत्म हो जाएगी और मतलब हमारा अजमेर जो स्मार्ट सिटी है वो स्मार्ट सिटी के रूप में पहचाना जाएगा। अजमेर केवल हमारे धार्मिक स्थल की बजाय पर्यटन स्थल के रूप में उभरे, जिस प्रकार का प्रयास किया जा रहा है निश्चित रूप से आने वाले समय में अजमेर एक बड़ा केंद्र बनकर उभरने वाला राजस्थान में। और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट में जो काम चल रहे हैं वो अपने आप में अतुलनीय है। राजस्थान गोल्डन ट्रायंगल का एक पार्ट है और अजमेर एक अभिन्न अंग है पर्यटन का। वहाँ पर स्मार्ट सिटी की तरफ से हमने कुछ नई साइट्स जैसे म्यूजिकल फाउंटेन और KEM 3D प्रोजेक्शन मैपिंग शो, बांडी रिवर फ्रंट, आना सागर पाथवे और ऐसे अन्य कई हेरिटेज साइट्स को रेनोवेट करने की कोशिश की है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर्यटन दिवस पर शुभकामनाएं देता थका कहा है कि राज्य में पर्यटन की अपार संभावनाएं मौजूद है। राज्य सरकार राजस्थान ने पर्यटन में सिरमौर बनावा खातर लगातार काम कर रही है। भारत रो प्रसिद्ध पर्यटन स्थल जम्मू कश्मीर हमेशा से ही पर्यटकों से गुलजार रहे है। पर्यटक चाहे देशी हो या विदेशी जम्मू कश्मीर वादियारो आनंद उठानो चाहे है। जम्मू कश्मीर की खूबसूरती निहारवा और वटारा खानपान रो लुत्फ उठावा खातर जयपुर से कई एक पर्यटक जम्मू कश्मीर घूमर जयपुर लौटिया है। वहां कहना है कि कश्मीर में वहां कने किणी तैयारी कोई परेशानी रो सामना नहीं करना पड़े और आसानी से जम्मू कश्मीर रा कई पर्यटन स्थल देर वारो घणो आनंद अनुभव हो है। जो 90s में जो माहौल था कि मिलिटेंसी थी, आज के दौर में सब कुछ भी नहीं है। आप रात को 11 बजे भी आप फ्रीली रोड्स पे घूम सकते हो श्रीनगर के हाईवे के ऊपर। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत सेफ्टी रिक्वायर्ड होती है बिकॉज वी नेवर नो कहाँ कब क्या हो जाए। वो कहीं भी हो सकता है, इट्स नॉट अबाउट कश्मीर, वो जयपुर में भी हो सकता है। श्रीनगर के बाद हम लोग एक दिन हमने श्रीनगर में डल झील, शंकराचार्य मंदिर, हजरत बल, शिकारा सब कुछ किया। कहीं से 1% भी ऐसा फील नहीं हुआ कि ये कश्मीर है जो कल को हाई मिलिटेंसी एरिया था। 4 या 5 बार जा चुकी हूँ और हर वेकेशंस पर हम वहीं जाना पसंद करते हैं क्योंकि वहाँ पर इतना पीसफुल इन्वायरमेंट है, इतना अच्छा लगता है वहाँ जाकर। तो हमेशा हम हर वेकेशंस पे वहीं जाते हैं। बच्चों को अच्छा लगता है, मम्मी पापा को अच्छा लगता है। गुलमर्ग गए थे, वहाँ पे हमने मंदिर देखा था और हॉर्स राइडिंग भी की थी और फिर हम युष्मार्ग में क्रिकेट खेले थे और फिर हम वापस आ गए थे घर। राज्य से 2025 ताणी टीबी री बीमारी पूरी तरह से खत्म करने अफसारों कराया गया क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम के तहत आज समीक्षा बैठक हुई। बैठक ने संबोधित करता थका चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा कहा कि देश रा कुल क्षय रोगिया माए सु 6% राजस्थान में है। इनको ध्यान में रखता थका तय टेम अवधि दौरान राज्य ने टीबी मुक्त बनाने लिए लगातार काम करो जा रही है। डॉक्टर शर्मा बताया कि टीबी रोगियारी मासिक सहायता राशि बढ़ा बारे साथ ही बलगम जांच रो दायरो भी बढ़ायो गयो है। वे आम जन सु आरोग्य साथी ऐप डाउनलोड करवारो अर्ज करी। रीट परीक्षा में आधुनिक तकनीक के जरिए नकल करावाला गिरोह रो पर्दाफाश करता थका पुलिस बीकानेर सु 6 लोगों ने गिरफ्तार करियो है। आरोपियों ने कने 25 जोड़ी ब्लूटूथ डिवाइस लागी हाईटेक चपला जब्त करी जी है। गंगा शहर थानाधिकारी बताया कि साजिश रो मुख्य सरगनो फरार चल रही है, जिंडा पकड़वा खातर दबिश दी जा रही है। मैं और मेरा जाब्ता गश्त कर रहा था, उस दौरान हमें मुखबिर से सूचना मिली कि नया बस स्टैंड के पीछे 4-5 व्यक्ति खड़े हैं जो नकल गिरोह के सदस्य हैं। इस सूचना पे वहाँ पहुँचे तो 4 पुरुष व 1 महिला खड़े थे, जिनकी हमने तलाशी ली। तलाशी के दौरान उनके पास में नकल कराने के उपकरण मिले,
एक ये डिवाइस होती है, ब्लूटूथ डिवाइस होती है जो कान के अंदर डालते हैं, बहुत छोटा सा होता है जो कान के अंदर डालता है, जो स्पीकर का काम करता है। उसके अलावा एक डिवाइस होती है, एक नई चीज़ सामने आई कि जो स्लीपर चप्पल होते हैं पहनने के, उनको बड़ी सावधानी से काट के उसके अंदर ये फिट किया हुआ होता है, जिसके अंदर एक सिम डाल देते हैं और वो सिम और फिर एक दूसरा मोबाइल जो इसका मुख्य सरगना है तुलछाराम कालेर, उसके पास होता है। वो वहाँ से पेपर आउट करके और इस सिम से उस अपने पास जो फ़ोन होता है उससे फ़ोन करके और जो नकल जिसको करवाई जानी है उस कैंडिडेट को पूरे सवाल बताता है। 5 सदस्य गिरफ्तार हुए हैं और मुख्य सरगना तुलछाराम कालेर जो फरार है उसको भी जल्दी गिरफ्तार किया जाएगा। ये लोग नकल कराने के लिए 6 से 7 लाख रुपए लेते थे, जो पहले चेक के रूप में लेते थे। खबर हाल ओरू है पण 1913 एक विराम। आप देखता रहो डीडी राजस्थान। अमृतकाल में हमें भारत को ग्रीन हाइड्रोजन के प्रोडक्शन और एक्सपोर्ट का ग्लोबल हब बनाना है। ये ऊर्जा के क्षेत्र में भारत की एक नई प्रगति उसको आत्मनिर्भर बनाएगा। समाचार में एक बार फिर आपको स्वागत। केंद्र सरकार भारत में आर्थिक सुधारण ने लेर ऐतिहासिक पहल की है, जेटे एकानी मेक इन इंडिया जनधन योजना और काश्तकारी आय दुगनी करवा लक्ष्य ने लेर सरकार आगे बढ़ रही है। वटे अब सरकार आर्थिक स्वच्छता माथे भी काम कर रही है। आर्थिक सुधारों का ओवरऑल देखिए, अर्थव्यवस्था में अभी तो चूंकि पेंडेमिक फेज ओवर लगभग हो रहा है और ऐसा मान के चल रहे हैं शायद द्वारा इसके एडवर्स इम्पैक्ट नहीं आएंगे, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से तो इसमें कोई संदेह नहीं है। लोगों का लिविंग सब्सिस्टेंस है, पर कैपिटा इनकम है, इन सब में तो पिछली नीतियों से सुधार तो आया ही था। सरकार रो मकसद है कैशलेस इंडिया बनानो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी डिजिटल करेंसी ने बढ़ावो देवारी बात करे है। डिजिटल यानी आपरा कंप्यूटर से ही बैंकिंग सुलेर भुगतान ताणी री सुविधा। हाल डिजिटल भुगतान क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मोबाइल बैंकिंग और मोबाइल वॉलेट सु कर्यो जा रह्यो है। एड़ा में यो सुविधा अबे व्यापारी वर्ग साथे उपभोक्ताओं ने भी रास आ रही है। कि उनको कैश कैरी नहीं करना रहता। काफ़ी फेक करेंसीज़ वगैरह जो आती थी उसका भी काफ़ी अच्छा रहा है उससे भी, कि वो अब नहीं आ रही है। डिजिटल पेमेंट से अपने फैसिलिटीज़ भी बढ़ाई है। कार्ड से पेमेंट करना चाहे तो कार्ड से कर सकते हैं, अदरवाइज़ यूपीआई पेमेंट्स भी है जो इंस्टेंटली हमारे भी अकाउंट में आ जाता है, तो कस्टमर्स के लिए भी ईजी है और हाथों हाथ हमें पता चल जाता है कि पेमेंट आ गया है। पे करना भी ईजी हो गया, चोरी का डर नहीं है और भी कोई तरह की टेंशन्स नहीं रहती। एक छोटा सा कार्ड है, मोबाइल के पीछे भी रख लो कवर के साथ, तो भी ईजी रहता है और पेमेंट भी बहुत ईजी है। डिजिटल अमाउंट पे करना बहुत ईजी ट्रांजैक्शन सिस्टम है और बहुत ईजी हो जाता है। जैसे कि हम लोग पहले कैश लेके जाते थे तो उसमें चोरी का भी डर रहता था और नकली नोट और इसका भी वो रहता था, तो फिर हमारे प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत ही अच्छे वो कर दिए और ये बहुत इजी है। सिर्फ स्वाइप करके डायरेक्ट बैंक का ट्रांजैक्शन हो जाता है। अरे अब आज रे खास खास समाचार माथे एक फेरूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन रो करे लोकार्पण। मिशन ने तहत प्रायोगिक तौर माथे चुनिंदा शहर में नागरिका ने जारी कर्या जावेला डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू राजस्थान यात्रा माथे। जैसलमेर में सैनिका ने कर्यो संबोधित। जुआनों रो बढ़ायो मनोबल। जोधपुर में लोक कलाकार सु वेला रूबरू। प्रदेश में लांबा अंतराल रे पाछे फेर्यू खुल्या प्राइमरी स्कूल। 50% क्षमता रे साथे टाबरेरी उपस्थिति ने दीनी मंजूरी। विश्व पर्यटन दिवस के मौके लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला निधि 2.0 और भारत में पर्यटन के आंकड़े एक नजर में न करियो लॉन्च।
પ્રદેશના પર્યટન ઢોરા માટે સહેલાણીઓ પ્રવેશ નિઃશુલ્ક. પ્રદેશમાં રીટ પરીક્ષા શાંતિપૂર્ણ સંપન્ન. કઈ જિલ્લામાં પકડ્યા ગયા નકલબાજ. એના સાથે આજનો યુથ સમાચાર બુલેટિન અઠાઈઓ પૂર્યો. નમસ્કાર.